हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे से होंगे एंड आई होप कि आप सबकी प्रिपरेशन अच्छे से जा रही होगी और मेरी वीडियो से अच्छे से हेल्प हो रही होगी। अगर आप मेरी चैनल पे नए हैं तो मैं बताना चाहती हूँ, मेरी चैनल पे बीएड के फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर या थर्ड एंड फोर्थ सेमेस्टर के जो कोर कोर्सेज है उसके सारे टॉपिक्स अवेलेबल हैं। आप मेरी चैनल के प्लेलिस्ट बटन पे टैप कर सकते हैं। वहाँ पे आपको गाइडेंस एंड काउंसलिंग या टीचर एजुकेशन, एनवायरनमेंट एजुकेशन, उन कोर्स टाइटल्स पे टॉपिक्स अवेलेबल है। वहाँ पे वो आप चेक कर सकते हैं। और थर्ड एंड फोर्थ सेमेस्टर के भी मैंने ऑलरेडी 3 जो कोर्स टाइटल है उस पर वीडियोज़ अपलोड किए हुए हैं, जिसमें स्कूल मैनेजमेंट या मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन, उन पे मैंने वीडियोस अपलोड किए हुए हैं। तो आप वहाँ पे प्लेलिस्ट पे विजिट करके देख सकते हैं। अगर आप मेरी चैनल पे नए हैं तो मेरी चैनल पे आप विजिट करके आपको हमेशा हेल्प ही होगी, तो आप सब्सक्राइब करें प्लीज़। एंड थैंक यू सो मच सपोर्ट करने के लिए, मेरी वीडियोज़ पे पॉजिटिव कमेंट्स करने के लिए। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो कि टीचिंग ऑफ जियोग्राफी का टॉपिक है थर्ड से, जिसका नाम है लर्निंग रिसोर्स। ये उसका फर्स्ट सब यूनिट है। वहाँ पे दिया गया है इम्पोर्टेंस एंड यूजेस ऑफ मैप्स, एटलस, ग्लोब, मॉडल्स, ग्राफ्स, सैटेलाइट इमेजरीज एंड कंप्यूटर। तो जैसे कि हम देख सकते हैं कि इस टॉपिक का या इस यूनिट का नाम क्या है, लर्निंग रिसोर्स। तो लर्निंग रिसोर्स क्या होता है? ऐसी चीज़ें, ऐसे मटेरियल्स और टूल्स जो हेल्प करती है स्टूडेंट्स को समझाने में, उनको लर्न कराने में ड्यूरिंग टीचिंग, तो उनको हम बोलते हैं लर्निंग रिसोर्स। तो यहाँ पे हमें कुछ लर्निंग रिसोर्सेज के बारे में पढ़ना है। ये एज एन एड एक्ट करते हैं, टीचिंग एड, जो हमारी पढ़ाई, जो हम स्टूडेंट्स को टीच कर रहे हैं उसको आसान करते हैं। ठीक, पहले हमें देखना है कि इम्पोर्टेंस क्या है इन सब की, क्यों हम ये यूज़ कर रहे हैं, क्या ज़रूरत है। ठीक है, तो नेक्स्ट इज़ यूजेस, कहाँ कहाँ पे हम इनको इस्तेमाल करते हैं इन सब को, वो आपको देखना है। आपको ज़्यादा डीप जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको पहले डेफिनेशन लिखना है। मैप्स, एटलस, ग्लोब, इनकी डेफिनेशन लिखनी है। अगर आप ज्योग्राफी आपका सब्जेक्ट नहीं था ग्रेजुएशन या 11th-12th में, तो आपको बस डेफिनेशन समझनी है और फिर डायरेक्टली इंपॉर्टेंस एंड यूजेस ऑफ दीज लर्निंग रिसोर्सेज जो है वो लिखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो है वो है मैप्स। ठीक है, मैप्स के बारे में हमें पढ़ना है इधर। तो अगर हम देखें मैप्स क्या होते हैं, मैप एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन होती है। विजुअल रिप्रेजेंटेशन मतलब जिसको हम देख सकते हैं। विजुअल रिप्रेजेंटेशन किसका है? ऑफ एन एरिया, किसी एरिया का, जो हमें क्या दिखाता है? जियोग्राफिकल फीचर्स। ठीक है, मैप आप सबने आई एम श्योर देखा ही होगा 100%। तो ये क्या हमें दिखाता है? जियोग्राफिकल फीचर्स और डिफरेंट जगहों की लोकेशन। या हमें ये प्रोवाइड करता है इंपॉर्टेंट डिटेल्स अबाउट, किसके बारे में हमें इंपॉर्टेंट डिटेल्स प्रोवाइड करता है? किसी जगह के बारे में, प्लेस के बारे में, रोड्स के बारे में, रिवर्स और सिटीज़ के बारे में। ठीक है, या माउंटेन्स, उनके बारे में हमें नॉलेज प्रोवाइड करता है या इंपॉर्टेंट डिटेल्स प्रोवाइड करता है कौन? मैप्स। तो ये था कुछ, मतलब एज ए डेफिनेशन आप लिख सकते हो, विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एरिया दैट शोज जियोग्राफिकल फीचर्स और लोकेशंस और इंपॉर्टेंट डिटेल्स अबाउट प्लेस, रोड्स, रिवर्स, सिटीज और माउंटेन्स। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ मैप्स। फर्स्ट इंपॉर्टेंस ऑफ मैप में आप लिखोगे फर्स्ट पॉइंट, विजुअल रिप्रेजेंटेशन। विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। मैप जो है वो, उसमें हम देख के चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकते हैं और कम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन को ईजियर बना सकते हैं। हमने कोई चीज़ बच्चों को पढ़ाई, ठीक है, लेकिन जब हम उनको मैप साथ में दिखाएंगे कि ये एरिया इधर है, ये ऐसा है, ये वैसा है, डिस्टेंस उन दोनों के दरमियान बताएंगे, उन दोनों के दरमियान रिलेशन बताएंगे, तो उससे जब वो विजुअली देखेंगे उससे उनको वो कंसेप्ट ज़्यादा ईजी वे में समझ आएगा। ठीक, सेकेंड इज अंडरस्टैंडिंग स्पेशल रिलेशनशिप्स। ये मैंने इसलिए बनाया क्योंकि आपने बोला था, जो मैंने आपको बुक से पढ़ाना स्टार्ट किया था, आपने बोला था वो अच्छे से नहीं दिख रहा है, लेकिन जब मैं वो वीडियो अपलोड करती हूँ तब वो थोड़ा ब्लर हो जाता है। उससे पहले वो अच्छा वीडियो बन के आया होता है, तो पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, इसलिए मैंने ऐसे नोट्स अभी फिर से बनाना स्टार्ट किए। तो मैप्स जब हम यूज़ करते हैं तो उससे क्या होता है, बच्चे अंडरस्टैंड करते हैं स्पेशल रिलेशनशिप। इसका क्या मतलब है? मैप्स जो है वो स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं डिफरेंट जगहों के बारे में, उनको अवेयरनेस मिलती है। स्पेशल मतलब स्पेस, ठीक है, उससे उनको डिफरेंट लोकेशन, मतलब 2 जगह है, उन दोनों में क्या रिलेशन है या उन दोनों को रिलेट करके वो समझता है। ये बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल है। किसमें? जैसे सब्जेक्ट्स है ज्योग्राफी, जिसका हम अभी जो कोर्स टाइटल है टीचिंग ऑफ ज्योग्राफी, ज्योग्राफी के लिए इंपॉर्टेंट है, ये हिस्ट्री के लिए इंपॉर्टेंट है, या एनवायरमेंटल साइंस जब हम पढ़ते हैं तो उसके लिए ये सब इंपॉर्टेंट है।
थर्ड पॉइंट इज डेवलपमेंट ऑफ एनालिटिकल स्किल्स। इसका मतलब क्या है कि बच्चों में एनालाइज करने के स्किल्स डेवलप होते हैं। ठीक है, जब हम उनको मैप्स दिखाते हैं तो वो एनकरेज होते हैं, स्टूडेंट्स एनकरेज होते हैं किस चीज़ के लिए, कि वो एनालाइज करे डाटा को और उस डाटा को इंटरप्रेट करे। ठीक है, उस इन्फॉर्मेशन को इंटरप्रेट करें। वो सीखते हैं आइडेंटिफाई करना डिफरेंट ज्योग्राफिकल फीचर्स। ठीक है, जब वो मैप देखते हैं उससे उनमें स्किल आता है कि वो आइडेंटिफाई करते हैं डिफरेंट फीचर्स। जैसे मैप में माउंटेन्स दिए गए होते हैं, जो ड्रेनेज है वो ऐसे लाइन से दिए गए होते हैं, तो उससे उनमें एक क्रिटिकल थिंकिंग वाला स्किल जो है वो डेवलप होता है। फोर्थ इज कल्चरल अवेयरनेस। कल्चरल अवेयरनेस, मैप का ये भी इम्पोर्टेंस है कि मैप्स जो है वो इंक्लूड करते हैं कल्चर को, हिस्टोरिकल या सोशल इन्फॉर्मेशन को, डिफरेंट रीजन्स के जो होते हैं, डिफरेंट रीजन्स के कल्चर या हिस्ट्री या सोशल इन्फॉर्मेशन को इंक्लूड किया जाता है मैप में। इससे क्या होता है, स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड करते हैं डाइवर्सिटी ऑफ कल्चर्स। जब वो मैप देखते हैं तो वहाँ पे वो देखते हैं, वहाँ पे दिया हुआ होता है मैप बस फीचर्स का ही नहीं होता, मतलब अर्थ के डिफरेंट फीचर्स, माउंटेन्स वगैरह, मैप्स बहुत सारी चीज़ों के होते हैं, कल्चर भी दिखाया जाता है वहाँ पे डिफरेंट रीजन्स का अराउंड द वर्ल्ड। तो उससे कल्चरल अवेयरनेस भी आती है, बिकॉज ऑफ मैप्स कल्चरल अवेयरनेस आ जाती है बच्चों में। ठीक है, तो फिफ्थ पॉइंट, रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन। इसका क्या मतलब है, रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन, मैप जो है इनको यूज़ किया जाता है एड्रेस करने के लिए रियल वर्ल्ड इश्यूज़ के लिए, सच एज अर्बन प्लानिंग। ठीक है, अर्बन प्लानिंग के लिए मैप्स को यूज़ किया जाता है। ठीक है, या एनवायरमेंटल कंजर्वेशन के लिए भी मैप्स को यूज़ किया जाता है, या डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए भी यूज़ किया जाता है मैप्स को। इसका क्या मतलब है ये मैं समझा देती हूँ अभी। जैसे किसी एरिया में कोई डिजास्टर हो गया, आने वाला है, या किसी एरिया में फॉरेस्ट जो है वो बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लॉइट हो रहा है, तो उन चीज़ों को मैप्स पे दिखाया जाता है। ठीक है, मैप पे दिखाया जाता है और फिर उस पर प्लानिंग की जाती है कि हम इस फॉरेस्ट को, ये जो फॉरेस्ट इतने एरिया में था ये अब बहुत कम हुआ है, तो हम इसमें कुछ ऐसे स्टेप्स लेके हम इस फॉरेस्ट कवर का जो एरिया है वो बढ़ाएं। तो ये हो गया, जब हमने बच्चों को या हमने एजुकेशन फील्ड में मैप्स को यूज़ किया तो उससे बच्चों में रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में भी हेल्प होती है या वो कर पाते हैं। नेक्स्ट इज यूजेज ऑफ मैप्स। फर्स्ट इज जियोग्राफी लेसन्स। ठीक है, ये मैं जल्दी में लिख रही हूँ क्योंकि टाइम बहुत कम है। तो फर्स्ट इज जियोग्राफी लेसन्स। जियोग्राफी के क्लासेस जो है वहाँ पे मैप बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ पे टीचर जो है बच्चों को कॉन्टिनेंट्स दिखाता है या डिफरेंट कंट्रीज दिखाता है, कौन सी कंट्री कहाँ पे है कि नहीं, उनकी कैपिटल्स या फिजिकल फीचर्स टीचर एक बच्चों को, मतलब एक टीचर अपने बच्चों को दिखाता है, जैसे माउंटेन्स वगैरह या रिवर्स ये सब। तो इससे क्या होता है, बच्चे सुन तो लेते हैं थ्योरी को, लेकिन जब उनको मैप्स में अच्छे से दिखाया जाता है तो वो बहुत अच्छी तरह सीख पाते हैं। यहाँ पे टीचर ने जो मैप यूज़ किया तो कहाँ पे, ज्योग्राफी में। सेकेंड इज हिस्ट्री स्टडीज़। मैप जो है वो हिस्टोरिकल इवेंट्स को भी दर्शाता है, या कोई भी मूवमेंट हुई है वो विद द हेल्प ऑफ मैप्स बच्चों को टीचर सिखाता है। एग्जाम्पल इसमें है, स्टूडेंट्स जो है वो रोमन एम्पायर जो है उसको स्टडी कर सकते हैं विद यूज़ ऑफ मैप्स। इससे क्या होगा, वो उनका टेरिटोरियल एक्सपेंशन जो हुआ है ओवर टाइम रोमन एम्पायर का वो देख सकते हैं, तो वो टीचर उनको मैप्स के थ्रू सिखा सकता है। थर्ड इज एनवायरमेंटल स्टडीज़, EVS। एनवायरमेंटल स्टडीज़ के लिए भी मैप्स को यूज़ किया जाता है, जहाँ पे बच्चों को नेचुरल रिसोर्सेज कहाँ कहाँ पे है, किस स्टेट में है, किस कंट्री में है, मतलब कितनी क्वांटिटी है वो उनको दिखाया जाता है, उनको इकोलॉजिकल सिस्टम दिखाया जाता है। ठीक है, या जो डिफरेंट साइकिल्स हैं, है ना, वाटर साइकिल वगैरह, वो उनको किससे दिखाया जाता है, मैप्स की मदद से। या कहीं पे डिफॉरेस्टेशन रेट बढ़ रही है तो वो उनको विद हेल्प ऑफ मैप दिखा सकते हैं हम, और उनको बता सकते हैं कि पहले इतने एरिया में मैं मतलब ये प्रेजेंट था फॉरेस्ट, अभी ये बहुत डिफॉरेस्टेट हुआ है, तो हम क्या क्या ऐसे स्टेप्स ले सकते हैं जिससे हम इसको फिर से मतलब एक्सपेंड करें। या फोर्थ इज अर्बन प्लानिंग में हम मैप्स को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम अर्बन स्टडीज़ की बात करें तो स्टूडेंट्स जो है वो एक्सप्लोर कर सकते हैं सिटीज़ को विद हेल्प ऑफ मैप्स। वहाँ पे ना जाके जब उनको मैप्स ही दिखाएंगे, एक्चुअली वो ऑफलाइन वहाँ उस एरिया में नहीं जाएंगे, तो उसके बदले हम उनको मैप्स दिखाएंगे। ठीक है, ताकि वो सिटीज़ को एक्सप्लोर कर सके, और उससे क्या होगा, वो अंडरस्टैंड करेंगे रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल डेवलपमेंट पैटर्न। फिफ्थ इज फील्ड ट्रिप्स। फील्ड ट्रिप्स एंड नेविगेशन। मैप्स को प्रैक्टिकल टूल्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है फॉर फील्ड ट्रिप्स। अगर बच्चों को कहीं पे ट्रिप वगैरह करानी है तो उसके लिए भी, या ऐसे भी अगर एक नॉर्मल इंसान को कहीं पे जाना है तो वो किसका यूज़ करता है, मैप्स का यूज़ करता है। उस जगह जाने के लिए वो ये कर सकते हैं, जो इसमें बच्चे हैं वो सीख सकते हैं। लर्न टू रीड एंड यूज़ मैप्स फॉर नेविगेशन। जब फील्ड ट्रिप्स में उनको लिया जाएगा तो वो सीख पाएंगे कि मैप्स को कैसे यूज़ किया जाता है कहीं भी जगह पे जाने के लिए। ठीक, तो इससे ओवरऑल बच्चों को पता चलेगा अगर हमें कहीं जाना है तो हमें मैप कैसे यूज़ करना है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट जो है दैट इज ग्लोब। ग्लोब क्या है, एक स्फेरिकल, मतलब ये एक सर्कल के शेप में है, नॉट फुली बट स्फेरिकल। स्फेरिकल है, कॉमा 3 डायमेंशनल है, 3 डायमेंशनल मॉडल ऑफ अर्थ है, मतलब ये अर्थ के शेप में है।
क्योंकि हम एक्चुअल अर्थ को घूम के विजिट करके नहीं देख सकते, उसकी शेप नहीं दिखा सकते बच्चों को, तो हम इसका यूज़ करते हैं। ये अर्थ दिखाता है बच्चों को कि वो कैसी है एक्चुअल में, तो ये 3 डायमेंशनल है। ठीक है, मॉडल ऑफ अर्थ। ये ग्लोब जो है ये रिप्रेजेंट करता है कॉन्टिनेंट्स को, ओशंस को, ठीक है, या जो भी डिफरेंट जियोग्राफिकल फीचर्स हैं उनको रिप्रेजेंट करता है ग्लोब। तो अभी इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ ग्लोब एज अ लर्निंग रिसोर्स। पहले ये 3 डायमेंशनल है, इसकी जब 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन होगी तो इससे क्या होगा, इससे रियलिस्टिक नॉलेज प्रोवाइड होगी। मतलब बच्चे जिनको हम बोलते हैं ज़मीन गोल है, वो उनको उतना ज़्यादा समझ नहीं आएगा, लेकिन जब उनको हम ग्लोब उठा के दिखाएंगे तो उनको बहुत ही ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा, उनको विजुअलाइज करने में मदद होगी। ठीक है, सेकेंड इज एक्यूरेट प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शंस, ग्लोब जो है वो एक्यूरेट, ग्लोब में एक्यूरेट जो ग्लोब है उसमें 2 प्लेसेस है, तो उन पे जितनी ज़मीन पे है उतनी ही जो है स्मॉल स्केल में उतनी ही सेम डिस्टेंस प्रोवाइड होती है उधर। ठीक है, बिटवीन डिफरेंट जोग्राफिकल फीचर्स। इससे क्या होता है, बच्चों को समझ आता है जो स्केल या जो भी उधर स्केल है, स्केल्स हम यूज़ करते हैं ना मैप्स या ग्लोब में, तो उससे स्टूडेंट्स को अंडरस्टैंड होता है कि स्केल एंड ज्योग्राफी जो है उसके बगैर मैप्स या जो ग्लोब्स है वो पॉसिबल नहीं है। उनको पता चलता है हमें एक्यूरेटली डिस्टेंस जो है वो रखनी है। थर्ड इज ग्लोबल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, ग्लोबल ग्लोबल पर्सपेक्टिव। ग्लोब जब हम यूज़ करते हैं उससे स्टूडेंट्स देख पाते हैं कि डिफरेंट कंट्रीज़ कहाँ पे प्रेजेंट है और डिफरेंट कंट्रीज़ या कॉन्टिनेंट्स एक दूसरे के साथ कैसे कॉन्टिनेंट मतलब कनेक्ट है। ठीक है, जब हम बच्चों को ग्लोब दिखाते हैं तो उनको पता चलता है कि 2 कंट्रीज़ में कैसे रिलेशन है, ठीक है, या वो कैसे इंटरकनेक्टेड है। इससे क्या होता है, बच्चों में वो अवेयरनेस प्रोवाइड करते हैं हम। ठीक है, फोर्थ इज अंडरस्टैंडिंग लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड हमारा अलग टॉपिक है, वो मैं आपको बाद में अच्छे से सिखाऊंगी। आप बस याद रखो अभी लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स जो है ये इमेजिनरी लाइन्स है ग्लोब पे। ठीक है, ये एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करती, बस ये इमेजिनरी लाइन्स बनाई गई है ओवर द ग्लोब। ठीक है, बस इतना भी आप याद रखो, बाद में मैं समझाऊंगी। जब बच्चे ग्लोब देखते हैं तो उनको अंडरस्टैंड मतलब समझ आता है कोऑर्डिनेट सिस्टम ऑफ लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स, जो बहुत ज़्यादा एसेंशियल है ज्योग्राफिकल लोकेशन समझने के लिए। फिफ्थ इज कल्चरल अवेयरनेस, जो हमने उधर भी पढ़ा, बच्चों को डिफरेंट एरिया के बारे में पता चलता है। वहाँ पे जब उनको टीचर ग्लोब दिखाता है साथ ही साथ वो उनको इन्फॉर्मेशन भी देता है कि ग्लोब में इस जगह ये कॉन्टिनेंट है, इस जगह ये कॉन्टिनेंट है, इसमें ये कंट्रीज है, इधर ऐसे ऐसे लोग रहते हैं, तो उनको कल्चरल अवेयरनेस भी मिलती है। तो अब हम साथ में यूज़ ऑफ ग्लोब देखें अगर, तो फर्स्ट इज ज्योग्राफी लेसन सेम जो हमने उसमें पढ़ा वो आप इधर भी लिख सकते हो। टीचर इसको ज्योग्राफी में यूज़ करता है उनको ओशंस कंट्रीज दिखाने के लिए। ठीक है, सेकंड इज अर्थ साइंस, ग्लोब्स जो है उनको यूज़ किया जाता है अर्थ साइंस में बच्चों को कंसेप्ट सिखाने, कौन सा कंसेप्ट, रोटेशन एंड रेवोल्यूशन का कंसेप्ट सिखाने के लिए। ठीक, ये मैं जल्दी जल्दी अब समझा दूंगी वरना ये बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, और नेविगेशन स्किल सेम इसमें भी यूज़ होता है इसी के लिए। नेक्स्ट इज मॉडल्स। मॉडल्स क्या होते हैं, मॉडल्स जो है ये सिंप्लीफाइड रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स होते हैं या सिस्टम्स और कॉन्सेप्ट्स जो हमें अंडरस्टैंड करने में मदद करते हैं और टीचर्स को अपने कॉन्सेप्ट्स एक्सप्लेन करने में मदद करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हार्ट है, तो आप उनको छोटे बच्चों को सीधे हार्ट किसी का निकाल के तो नहीं दिखा सकते, तो आप वैसे ही कोई स्ट्रक्चर हार्ट की जैसा स्ट्रक्चर बना के बच्चों को दिखाते हो तो वो वहाँ पे एज अ मॉडल एक्ट करता है। या अगर आपको बच्चों को अर्थ दिखानी है तो आप वहाँ पे क्या दिखाओगे उनको, ग्लोब, क्योंकि वो एक ऐसी चीज़ है जो उस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, उससे अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ती है और बच्चों की लर्निंग भी अच्छे से होती है। तो इंपॉर्टेंस ऑफ मॉडल आप सेम उसका अगर आप एग्जांपल के तौर पे मैप या ग्लोब का यूज़ करोगे तो सेम आप फर्स्ट पॉइंट लिखोगे, इससे एनहांस होती है अंडरस्टैंडिंग बच्चों में कंसेप्ट। जब उनको फॉर एग्जांपल ग्लोब वगैरह दिखाएंगे तो उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो एनहांस होती है। सेकंड इज इंप्रूव्ड एंगेजमेंट, बच्चे जब मॉडल्स को, जब आप एक एग्जाम्पल हो, जब उनको टीचर थ्योरी ही पढ़ाता है ऐसी नॉर्मली चेयर पर बैठ के बस बताते रहेगा तो उनका इंटरेस्ट कम होता जाएगा। लेकिन जब उनको मॉडल्स दिखाए जाएंगे डिफरेंट टॉपिक्स के लिए तो उनकी एंगेजमेंट इंप्रूव होगी। इंप्रूव्ड एंगेजमेंट, ये आप सेकंड पॉइंट लिखना, इससे बच्चे मोर इंटरेस्टिंगली पढ़ेंगे। सेकंड, थर्ड इज एनकरेजिंग हैंड ऑन लर्निंग, मतलब कि बच्चे जब इन चीज़ों के साथ कांटेक्ट में आएंगे तो वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से सीखेंगे। जब वो ग्लोब को टच करेंगे, जब वो मॉडल्स को टच करेंगे तो उससे क्या होगा, मेमोरी रिटेंशन होगी, मतलब कि वो बहुत देर तक इस चीज़ को याद रख सकते हैं। वरना उनको अगर बोलता है टीचर ग्लोब गोल होता है, इससे हमें उसका पता चलता है शेप वगैरह का, डिस्टेंस का बिटवीन डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स, तो वो मे भी उनको एक हफ्ते बाद भूल जाते हो। लेकिन जब टीचर उनको ग्लोब दिखाएगा या जब टीचर उनको हार्ट दिखाएगा उसका मॉडल, तो उनको बराबर याद रहेगा हमेशा के लिए। ठीक है, फोर्थ इज सिंप्लीफाइज एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स। एब्स्ट्रैक्ट एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स, इसका क्या मतलब है कि सर्टन कॉन्सेप्ट्स कैन बी टू एब्स्ट्रैक्ट टू ग्रास्प थ्रू टेक्स्ट बुक्स अलोन, लाइक एटॉमिक स्ट्रक्चर। कुछ ऐसे बुक्स में कंसेप्ट होते हैं जो बच्चे इमेजिन नहीं कर पाते, उनको समझ नहीं आता ये कैसे पॉसिबल है। ठीक है, जिसमें आता है एटॉमिक स्ट्रक्चर, वो ज़्यादा मतलब हजम करना एक तरीके से अगर हम मतलब समझे तो वो हजम करना मुश्किल हो जाता है कि ये कैसे हो सकता है, बच्चा कभी कभी इमेजिन भी नहीं कर पाता। तो जब हम उनको मॉडल्स दिखाएंगे कि ये एटम का स्ट्रक्चर है, ये ऐसे है, तो उससे क्या होगा, उनके लिए आसान हो जाएगा ये एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट समझना। ठीक है, तो अब आते हैं नेक्स्ट फिफ्थ मॉडल का। फिफ्थ इंपॉर्टेंस क्या है, प्रमोट क्रिटिकल थिंकिंग। ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे नोट्स हैं, आप प्लीज़ इसके नोट्स बनाना। अगर आप हेडिंग लिखोगे तो आपको कल को उधर मुझे लगता है अच्छे से लिखना आएगा। ठीक है, इससे क्रिटिकल थिंकिंग, जब हम बच्चों को बुक्स को छोड़ के मॉडल्स दिखाते हैं साथ साथ, मतलब बुक्स के साथ साथ मॉडल्स भी दिखाते हैं, तो उससे क्या होता है, स्टूडेंट्स
के अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल डेवलप होता है, ठीक है, या क्रिटिकल थिंकिंग वाला स्किल जो है वो उनके अंदर डेवलप होता है। अब है यूज़ ऑफ मॉडल्स इन एजुकेशन। फर्स्ट इज साइंस मॉडल। जब हम बच्चों को डिफरेंट साइंस सब्जेक्ट्स में सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम दिखाते हैं तो उनको समझ आता है कि ये सब फंक्शन कैसे करते होंगे। सेकेंड जियोग्राफी में हम मॉडल्स दिखाते हैं, ठीक है। मॉडल्स हम कहाँ कहाँ पे यूज़ करते हैं? साइंस फील्ड में, साइंस की कंसेप्ट समझने में, जियोग्राफी के कंसेप्ट समझने में। जब उनको माउंटेन का स्ट्रक्चर हम ऐसे दिखाएंगे तो उनको पता चलेगा माउंटेन जो है वो ऐसे कॉनिकल होता है, फिर प्लेटो का ऐसे स्ट्रक्चर दिखाएंगे, उनको लगेगा कि हाँ ये टेबल लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, या उनको ग्लोब का दिखाएंगे। नेक्स्ट इज मैथमेटिकल मॉडल्स। अगर मॉडल जो है वो मैथ्स में भी यूज़ होते हैं। जैसे उनको हम जो है एंगल्स या शेप्स, ट्रायंगल वगैरह दिखाएंगे तो मतलब ये छोटे बच्चों की बात हो रही है। जब उनको ट्रायंगल वगैरह या सर्कल के मतलब कुछ मॉडल्स दिखाएंगे तो उससे उनको समझ आएगा कि ये सब क्या है। फोर्थ इज हम हिस्ट्री एंड कल्चरल मॉडल्स भी बनाते हैं। उससे भी उनको जैसे कुछ मॉन्यूमेंट्स हैं उनकी शेप बनाएंगे, ताजमहल वगैरह है, उनको अगर हम उधर ना ले सकें या ऐसा कुछ तो हम उनको वो बना के क्लास में दिखा सकते हैं। फिफ्थ इज इंजीनियरिंग एंड आर्किटेक्चरल मॉडल्स। इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चरल मॉडल्स वहाँ पे भी मतलब इंजीनियरिंग में भी मॉडल्स यूज़ होते हैं। जैसे कंस्ट्रक्शन, बिल्ड, स्ट्रक्चर या डिज़ाइन जो है इंजीनियरिंग में यूज़ होते हैं, वहाँ पे उनको वो दिखाया जाता है फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग। नेक्स्ट इज ग्राफ्स। ग्राफ्स क्या होते हैं? विजुअल, ये भी विजुअल रिप्रेजेंटेशंस होते हैं ऑफ डाटा दैट डिस्प्ले रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स। ये क्या होता है? एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन होता है ऑफ डाटा जो हमें दिखाता है रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट वेरिएबल्स। उससे हम क्या करते हैं, हमें मदद होती है इलस्ट्रेट करने में डिफरेंट ट्रेंड्स या कंपैरिजन करने में डिफरेंट दो चीज़ों को, ठीक। ग्राफ्स, इसमें लाइन ग्राफ एक है जिसमें हम सिंपली लाइन यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज बार ग्राफ जिसमें हम ऐसे यूज़ करते हैं ना। अनदर इज पाई, ठीक है, पाई चार्ट, वो सर्कुलर होता है। ये आप एडिशनल लिखना चाहते हो तो लिखना। अब इंपॉर्टेंस क्या है ग्राफ की? फर्स्टली इसको विजुअल लर्निंग एड यूज़ किया जाता है, एज ए विजुअल लर्निंग एड। ग्राफ्स जब हम बनाते हैं या बच्चों को बनाना सिखाते हैं उससे बच्चों को कंसेप्ट समझने में या पैटर्न्स या ट्रेंड समझने में हेल्प होती है, ठीक है। जब हम उनको बताते हैं कि पिछले साल जो है जो एनवायरमेंटल डेग्रेडेशन है वो इतनी हुई, इस बार इतनी हाई हो गई, तो उससे क्या होगा, उनको डिफरेंट ट्रेंड्स का पता चलेगा और पिछले साल और इस साल के कितनी एनवायरमेंटल डेग्रेडेशन हुई इसका रिलेशनशिप भी पता चलेगा, है कि नहीं। तो इससे उनको समझने में आसान होगा जब उनको टीचर ये दिखाएगा या टीचर उनको बोलेगा कि जो अर्थ है इसमें मानो 70% वाटर है, बाकी लैंड है, ठीक है, इतना बोलेगा, जस्ट एन एग्जाम्पल। तो जब उनको टीचर पाई चार्ट दिखाएगा तो उनको इससे समझ आएगा, विजुअली वो देख रहे हैं तो उनको कंसेप्ट समझने में आसानी होगी। नेक्स्ट इज इम्प्रूव एनालिटिकल स्किल्स। जब टीचर उनको ग्राफ दिखाता है तो उनमें एनालिटिकल स्किल्स, उनको चीज़ों को एनालाइज करने में बहुत ही ज़्यादा आसानी होती है। थर्ड इज सिंप्लीफाइज कॉम्प्लेक्स इन्फॉर्मेशन। जैसे मैंने इधर भी बोला कि जब उनको टीचर एक चार्ट बना के, पाई चार्ट बना के या ऐसे ग्राफ बना के दिखाएगा तो उनको कॉम्प्लेक्स इन्फॉर्मेशन भी ईजी लगेगी। फोर्थ इज एनहेंस रिटेंशन। सेम, इन सब में मोर और लेस सारी सेम ही हेडिंग है, ठीक है। जब टीचर उनको बताएगा कि जैसे फॉर एग्जांपल ऐसे है, बोलेगा कि ऐसे रिलेट करके बताएगा, यहाँ से ईयर्स लिखेगा या यहाँ से बताएगा कि कोविड में या कोविड से पहले जो डोमेस्टिक वायलेशन है वो कितना हो रही थी। कोविड से पहले बहुत कम हो रही थी, जब कोविड हुआ इस ईयर तो बहुत डोमेस्टिक वायलेशन जो है वो ज़्यादा हुई। जब उनको टीचर ऐसे दिखाएगा तो उससे उनकी मेमोरी ज़्यादा टाइम तक उनको याद रहेगा, रिटेन कर पाएंगे वो चीज़। इसे जब विद द हेल्प ऑफ ग्राफ्स टीचर उनको दिखाता है, उनकी एक्टिव पार्टिसिपेशन होती है। टीचर खुद भी ग्राफ बनाता है बोर्ड पे और उनको भी बनाने को बोलता है तो वो एक्टिवली सुनते हैं, बोर नहीं होते, एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। नेक्स्ट इज सेम आप लिखना कि ग्राफ्स को में यूज़ किया जाता है, साइंस में भी किया जाता है, सोशल साइंस में भी, ठीक है, या बिजनेस वगैरह में भी, रिसर्च में भी आप यूजेस लिखना। फिर है एटलस। एटलस क्या होता है? ये कलेक्शन ऑफ मैप्स होता है एटलस। टिपिकली ये बाउंड होते हैं, डिफरेंट मैप्स का कलेक्शन होता है और एक बुक बनाता है ये एटलस। ये हमें डिटेल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है अबाउट डिफरेंट जियोग्राफिकल फीचर्स और अबाउट डिफरेंट इंटर रिलेशन ऑफ कॉन्टिनेंट्स अराउंड द वर्ल्ड। ये होता है एटलस। अब इसका क्या इंपॉर्टेंस है? फर्स्ट इज कॉम्प्रिहेंसिव जियोग्राफी रिसोर्स। इससे हमें जियोग्राफी की नॉलेज मिलती है। जब हम डिफरेंट एटलस मतलब एटलस में डिफरेंट मैप्स के बारे में पढ़ते हैं तो इससे क्या ओबियसली हमें पता चलता है डिफरेंट क्लाइमेट जोन्स अराउंड द वर्ल्ड, ठीक है, या हमें पता चलता है पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, ठीक है। इसकी फर्स्ट हेडिंग है कॉम्प्रिहेंसिव जियोग्राफिक रिसोर्स। सेकंड इज विजुअल लर्निंग टूल। विजुअल लर्निंग टूल, ये जब हम दिखाते हैं तो इससे आसानी होती है चीज़ों को ग्रास्प करना। थर्ड इज क्रिटिकल थिंकिंग। आप अगर अलग अलग ना लिख के क्वेश्चन जब आएगा तो उसमें आंसर जब अगर आप एक साथ लिखोगे, ऊपर हेडिंग सारी लिखोगे, नीचे ये इंपॉर्टेंस और यूज लिखोगे, मोर और लेस सेम ही है तो वो भी चलेगा। फोर्थ इज
एनकरेज स्पेशल अवेयरनेस, बच्चों को डिफरेंट जगहों के अराउंड द वर्ल्ड उसके बारे में पता चलता है, सेम वही है। यूज़ ऑफ एटलस, इसको भी जियोग्राफी में यूज़ करते हैं, रिसर्च प्रोजेक्ट्स में, हिस्ट्री में, ट्रैवल एक्सप्लोरेशन में, जब कोई कहीं जाता है तो वो एटलस को या एटलस को यूज़ करता है। एनवायरमेंटल एजुकेशन के बारे में इनको पता चलता है, ठीक है। एनवायरमेंटल एजुकेशन में हम क्या पढ़ते हैं, डिफरेंट एनवायरमेंटल इशूज़ के बारे में, इकोसिस्टम के बारे में, तो जब उसका प्रॉपर मैप बना होगा तो समझने में आसानी होती है। नेक्स्ट इज सैटेलाइट इमेजरीज या इमेजनरीज। सैटेलाइट इमेजनरीज, सैटेलाइट इमेजनरीज क्या होती है, पिक्चर्स जो किससे मतलब टेकन बाय सैटेलाइट्स। हमें पता है हमने सैटेलाइट्स अर्थ के अराउंड रखी होती है, इंडिया की भी सैटेलाइट्स हैं जो अर्थ के अराउंड घूमती रहती है, तो वो क्या करती है, पिक्चर्स लेते हैं, ठीक है, वो पिक्चर्स लेती है डिफरेंट एरियाज़ की। तो जब हम उनको स्टडी करते हैं उन पिक्चर्स को, तो वो क्या होती है असल में सैटेलाइट इमेजनरीज। मतलब सैटेलाइट इमेजनरीज रेफर्स टू द पिक्चर्स टेकन बाय सैटेलाइट ऑर्बिटिंग द अर्थ। दीज इमेजेस कैप्चर वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ अर्थ सर्फेस इंक्लूडिंग लैंडस्केप, सिटीज़, वेदर पैटर्न, ये सारे कैप्चर करते हैं, ठीक है। एनवायरमेंटल चेंज, ये जब पिछले साल का फोटो भेजता है तो उसमें कोई फॉरेस्ट कवर बहुत ज़्यादा दिखाता है क्योंकि वो ग्रीन कलर मतलब डिपिक्ट करता है और रेड, तो अगले साल वही फॉरेस्ट का एरिया बहुत कम हुआ होता है, तो हमें उससे पता चलता है कि एनवायरमेंट में कितनी चेंजेस हुई है, या डिफरेंट एनवायरमेंटल जो एनवायरमेंट में वेदर पैटर्न है वो भी सारा दिखाते हैं ये इमेजेस। तो अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ सैटेलाइट इमेजनरीज। फर्स्ट इज रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम, ये आप लिखना, अभी इसके इसमें भी टाइम जाएगा तो आप लिखना, हाँ। रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम या रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन। सैटेलाइट इमेजनरी जो है वो प्रोवाइड करती है स्टूडेंट्स को एक्चुअल डाटा या विजुअल्स ऑफ द अर्थ सरफेस। एक्चुअल में अर्थ का सरफेस कैसे दिखता है वो जब हम बच्चों को ये सैटेलाइट इमेजनरी दिखाते हैं तो उनको रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन का पता चलता है, ठीक है। जब स्टूडेंट्स इनको एनालाइज कर पाते हैं तो वो जैसे फॉर एग्जांपल अमेजॉन रेन फॉरेस्ट जो है उसको उसके एक्सटेंट को अंडरस्टैंड करते हैं और वहाँ पे कितना डिफॉरेस्टेशन हुआ है, बायोडाइवर्सिटी पे इम्पैक्ट कितना हुआ है वो समझते हैं। विजुअल लर्निंग टूल्स, इसको एज ए विजुअल लर्निंग टूल इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स जो है वो स्टडी करते हैं अर्बन जियोग्राफी, तो वो देख सकते हैं सैटेलाइट इमेजेस ऑफ सिटीज लाइक न्यूयॉर्क या टोक्यो, उससे वो क्या कर सकते हैं, अर्बन प्लानिंग कर सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे डेवलप करना है वो मतलब उनमें उनको हेल्प हो सकती है, या पॉपुलेशन डेंसिटी उस एरिया में किस सिटी में कैसी है वो देख सकते हैं। थर्ड इज डाटा एनालिसिस स्किल, स्टूडेंट्स लर्न कर सकते हैं, वो सीख सकते हैं कि सैटेलाइट इमेज को कैसे इंटरप्रेट कर सकते हैं, मतलब सैटेलाइट इमेज से कैसे इन्फॉर्मेशन हम गेन कर सकते हैं। अगर सैटेलाइट में यहाँ पे रेड कलर आया है तो इसका मतलब क्या है, अगर सैटेलाइट इमेज में यहाँ पे और कोई ब्लैक कलर आया है तो इसका मतलब क्या है। तो क्योंकि एक्चुअल कलर सैटेलाइट पे जैसे ग्रीन वेजिटेशन का कलर ग्रीन आता है तो एक्चुअल कलर सैटेलाइट इमेज में ग्रीन नहीं आता है, तो इस चीज़ को भी सीखना होता है। इमेज को पढ़ने के लिए भी कुछ स्किल्स चाहिए होते हैं, इस चीज़ को भी सीखना होता है, तो वो सब उनमें आ जाता है, डाटा एनालिसिस स्किल्स आते हैं उनमें जब सैटेलाइट इमेज दिखाई जाती है। एनवायरमेंटल अवेयरनेस, जैसे मैंने पहले भी बोला कि सैटेलाइट इमेजरी को स्टडी करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि उससे हमें पता चलता है कि एनवायरमेंट में पिछले साल क्या था और क्या चेंजेस आई, अगर कोई नेगेटिव चेंज आई है तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो एनवायरमेंटल अवेयरनेस मिलती है, ठीक है। और ग्लोबल पर्सपेक्टिव मतलब उनको एक नज़रिया मिलता है कि दुनिया कैसी है, दुनिया में कहाँ पे कौन सी चीज़ है क्या है। फॉर एग्जांपल सैटेलाइट इमेज की वजह से बच्चे एनालाइज कर पाते हैं कि डिफॉरेस्टेशन जो ब्राज़ील में हुई वो कैसे हुई, उससे बच्चे आपस में डिस्कस कर सकते हैं कि उससे हमारे कार्बन लेवल पे क्या इफेक्ट पड़ा, कैसे कार्बन लेवल हमारे एटमॉस्फेयर या हमारे ग्लोब में इंक्रीज हुआ, उससे कैसे क्लाइमेट चेंज हुई, तो बच्चों में एक डिस्कशन वाला जो है एटीट्यूड डेवलप होगा। नेक्स्ट इज यूज़, सेम वही हम जैसे सैटेलाइट इमेज जो है इसको हम डिजास्टर यूज़, अगर कहीं पे डिजास्टर हुआ, ठीक है, फ्लड्स वगैरह आए, तो हम जो सैटेलाइट हमारे एरिया में है उसकी इमेज हम लेके देख सकते हैं कि अगर कहीं पे फॉर एग्जांपल फायर आग लगी है तो हमने उसकी उस फॉरेस्ट की इमेज ली, अब हम देख सकते हैं किस एरिया तक ये एक्सटेंड हुई है, तो उस हिसाब से हम प्रिवेंटिव मेजर्स लेंगे, ठीक है। सेकंड इज जियोग्राफी के लेसन्स बनाने में मदद करता है। जो फॉर एग्जांपल हमें माउंटेन्स दिखाने हैं बच्चों को, हिमालयाज दिखाने हैं, तो हम विद द हेल्प ऑफ सैटेलाइट इमेज दिखा सकते हैं उनको। अर्बन प्लानिंग या डेवलपमेंट, हमें किसी एरिया में कोई इंडस्ट्री सेटअप करनी है, ठीक है, तो हम वहाँ पे कैसे वो प्लान कर सकते हैं, तो हम विद द हेल्प ऑफ सैटेलाइट इमेजरी देख सकते हैं कि किस एरिया में कैसा एटमॉस्फेयर है, उस हिसाब से हम करेंगे। और रिमोट सेंसिंग, विद द हेल्प ऑफ सैटेलाइट इमेजरी हम क्या कर सकते हैं, एग्रीकल्चर पैटर्न देख सकते हैं, किस एरिया में कैसा एग्रीकल्चर पैटर्न है वो हम देख सकते हैं विदाउट बीइंग इन टच विद दैट एरिया, ठीक है। नेक्स्ट इज कंप्यूटर, अब रहता है कंप्यूटर का इंपॉर्टेंस एंड यूज़। पहले कंप्यूटर क्या है, अगर आपको आपके टीचिंग ऑफ शायद कंप्यूटर कोर्स टाइटल है, तो अगर आपको उसके लिए नोट्स चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं उस पर वीडियो अपलोड कर सकती हूँ। तो कंप्यूटर क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो यूज़ किया जाता है फॉर प्रोसेसिंग डाटा एंड परफॉर्म टास्क अकॉर्डिंग टू ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन नोन एज प्रोग्राम। कंप्यूटर को कोई भी इंस्ट्रक्शन हम देते हैं वो उसके लिए हम यहाँ से इनपुट देते हैं, फिर वहाँ से वो आउटपुट देता है, इन्फॉर्मेशन देता है, ठीक है। तो ये एक इलेक्ट्रॉनिक
डिवाइस है कंप्यूटर, बस आप इतना याद रखोगे, ठीक है, ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। इंपॉर्टेंस क्या है, कंप्यूटर से हम एक्सेस इन्फॉर्मेशन करते हैं, मतलब हमें कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो हम किससे हासिल करते हैं, इन्फॉर्मेशन जो होती है वो हम कंप्यूटर से हासिल करते हैं। सेकंड, इंटरैक्टिव लर्निंग, ठीक है, टीचर जब कंप्यूटर यूज़ करता है, बच्चों को एनिमेशन वीडियोस दिखाता है तो उससे, या क्विज़ेस वगैरह करते हैं तो उससे दोनों टीचर और स्टूडेंट्स आपस में इंटरेक्ट करके सीखते हैं। थर्ड, मल्टीमीडिया रिसोर्स, जब कंप्यूटर को यूज़ किया जाता है एजुकेशन फील्ड में तो बच्चे विद द हेल्प ऑफ वीडियोस, ऑडियोज या एनिमेशन सीख सकते हैं, ठीक है। फोर्थ, कोलैबोरेशन एंड कम्युनिकेशन, कोलैबोरेशन एंड कम्युनिकेशन, कंप्यूटर की मदद से स्टूडेंट्स जो है वो थ्रो टूल्स लाइक डिस्कशन फोरम्स एंड शेयर डॉक्यूमेंट्स या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं टीचर के साथ या अपने डॉक्यूमेंट शेयर कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा, कम्युनिकेशन स्किल उनमें डेवलप होगा या टीम वर्क जो है वो वाला जो स्किल है वो उनमें डेवलप होगा। पर्सनलाइज्ड लर्निंग, मतलब अगर कोई बच्चा स्कूल नहीं जा सकता, ट्यूशन नहीं अफोर्ड कर सकता तो वो कंप्यूटर से सीख सकता है। सेकंड, स्किल डेवलपमेंट, बहुत सारे स्किल्स डेवलप हो सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर। इसमें क्या है, क्रिटिकल थिंकिंग उनमें डेवलप होगी, ठीक है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट उनमें होगी, डिजिटल लिटरेसी के बारे में उनको पता चलेगा, डिजिटल नॉलेज के बारे में उनको पता चलेगा, ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है, जॉब मार्केट के बारे में उनको पता चलेगा विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर। अब है यूजेस, पहले ही कंप्यूटर को किस लिए यूज़ किया जाता है, सर्च, रिसर्च एंड स्टडी, पढ़ाई के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक। सेकेंड इज ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन बच्चे इससे पढ़ते हैं, अगर कोई ऑफलाइन कोर्स मतलब अफोर्ड नहीं कर सकता तो वो ऑनलाइन पढ़ सकता है, इससे उनके कन्वीनियंस के हिसाब से, बच्चों के कन्वीनियंस के हिसाब से वो अच्छे से सीख सकते हैं। थर्ड, इंटरैक्टिव इंटरैक्टिव साइमुलेशन, इसका क्या मतलब है, ठीक है, इंटरैक्टिव साइमुलेशन इसका मतलब है सब्जेक्ट्स लाइक साइंस एंड मैथमेटिक्स, कंप्यूटर जो है वो डिमॉन्स्ट्रेट करता है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई एनिमेशन है, केमिकल रिएक्शन उनको समझ नहीं आ रही, ठीक है, तो कंप्यूटर में ऐसे बहुत सारे डिमॉन्स्ट्रेशन होते हैं जो उनको वो सिंप्लीफाई करके दिखा सकता है। फर्स्ट इज क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स, फोर्थ इज क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स, अगर स्टूडेंट को कोई प्रोजेक्ट रिप्रेजेंट करना है स्कूल में, क्लास में, कॉलेज में, तो वो इनमें डिज़ाइन कर सकते हैं अपनी प्रेजेंटेशन और उसको, उससे क्या होगा, टेक्निकल स्किल्स बच्चों में डेवलप होंगे। फिफ्थ इज असेसमेंट एंड फीडबैक, असेसमेंट एंड फीडबैक, एजुकेटर्स जो है यानी टीचर्स वो यूज़ कर सकते हैं कंप्यूटर्स टू क्रिएट एंड एडमिनिस्टर असेसमेंट ऑनलाइन, वो बच्चों को ऑनलाइन एग्जाम्स भी ले सकते हैं। उससे क्या होगा, जब वो बच्चों को उसके बाद असेसमेंट के बाद फीडबैक देंगे तो बच्चे अपनी प्रोग्रेस देख सकते हैं और इंप्रूवमेंट कर सकते हैं अकॉर्डिंगली जहाँ पे उनको कमी होगी, ठीक। सिक्स्थ इज कोडिंग एंड प्रोग्रामिंग, कंप्यूटर जो है वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जहाँ पे टीचर्स अपने जो भी उनका कोडिंग है या प्रोग्रामिंग स्किल है उसको टीच कर सकते हैं और स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर सकते हैं डिफरेंट टेक्नोलॉजिकल करियर्स और अपने लिए विद द हेल्प ऑफ कोडिंग एंड प्रोग्रामिंग बेटर फ्यूचर बना सकते हैं। तो ये था आज का टॉपिक जो कि बहुत बड़ा हो गया। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा, मतलब थोड़ा हेल्पफुल लगा, तो आप इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम।